तो जहां जैसी मर्यादा है उसका ध्यान रखते हुए, ये स्थूल कथन है कि पानी मिट्टी ऐसी वस्तुएं जो सार्वजनिक होती है, सर्वोपयोगी होती है, और बाकी जो वस्तुएं रहती है उस पर लोगों की मालकियत होती है। कई बार अदालत तक ऐसे मामले चले जाते हैं अगर थोड़ा सा विवाद हो जाए। एक बार किसी गांव में ऐसी दो लोगों के बीच में, दो मित्रों के बीच में झगड़ा हो गया बिना मतलब के, सिर्फ बातों बातों में। तो बोले कि मेरा विचार है कि मैं आज शनिवार का बाजार है, वहां बड़े गांव जाकर के मैं भैंस खरीदने वाला हूं। तो वो बोले कि बहुत खुशी की बात है तुम भैंस खरीद रहे हो, लेकिन मेरे खेत में मत आने देना। बोले अभी न तो भैंस है न खेत है, कुछ नहीं। बोले कि तुम भैंस खरीद रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे खेत में उसको घुसने मत देना। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो नहीं घुसने दूंगा, पर फिर भी जानवर है, कभी घुस जाए तो बोले कि तो अच्छा नहीं होगा, फिर तो मेरे बगीचे में घुसेगी तो फिर वो सब हमारी फसल बर्बाद करेगी, तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम पहले से ध्यान रखो। बोले कि अगर फिर भी कभी ध्यान नहीं रह पाया और घुस गई तो बोले कि मैं कह रहा हूं ना कि ऐसी असावधानी होने ही नहीं देना, तुम घुस गई तो बहुत बुरा होगा। बोले तो फिर उसको भी लगा कि यार ये इतना जिद कर रहा है, कैसे क्या बुरा होगा। बोले तो फिर वो क्या करता है, ऐसे ही जमीन पर एक लकीर खींचता है। बोले कि देखो इस तरफ ये मेरा खेत है, और फिर एक पत्थर उठा करके बोलता है ये तेरी भैंस है। बोले ये लकीर है, इधर मेरा खेत है और ये तेरी भैंस है। तो फिर वो बोलता है कि मेरी भैंस है, उसको तो मैं बहुत संभाल के रखूंगा, लेकिन मान लो एक दिन वो ऐसे उठा करके पत्थर उठा के बोलता है ये तेरे खेत में घुस गई, तो क्या करेगा वो? अब उसने एकदम उसका कपड़े पकड़ लिए एकदम। बोले कि ये कैसे हो सकता है? बोले तेरे को मैंने पहले से चेतावनी दी है कि तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं आएगी, फिर कैसे घुस गई? बोले एकदम लड़ाई करते करते इतनी स्थिति बिगड़ गई कि पंचायत लगी, और फिर पंचों के बीच मामला पहुंचा। तो फिर पंचों ने बोला कि वो खेत और वो भैंस हमें बता दो जरा। तो फिर न खेत था न भैंस थी। तो ऐसे विवाद व्यर्थ में हो जाते हैं। तो बिना दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करता। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। अपनी स्त्री के सिवाय शेष समस्त नारियों के प्रति विरक्त रहता है, उनमें कोई कामना, कोई गलत विचार नहीं करता। ये ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, गृहस्थ जीवन संबंधी। और इसके बाद जो पांचवा व्रत होता है गृहस्थों का अणुव्रतों में, वो है परिग्रह परिमाण। और परिग्रह परिमाण व्रत में अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। अपनी शक्ति का विचार करके, अपनी शक्ति का विचार करके मतलब कि हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितने परिग्रह के अभाव में हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है, इस प्रकार का विचार करके परिग्रह थोड़ो राखे। पंडित आशाधर जी ने लिखा है कि समीक्ष व्रतमादेय मातम पाल्यम प्रयत्नतः। बहुत सोच विचार करके व्रत धारण करना चाहिए, और व्रत धारण करने के बाद प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक उसका पालन करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो अपनी शक्ति का विचार कर लो, और उसके बाद थोड़ो परिग्रह राखे, थोड़ा परिग्रह रख लो। बाकी परिग्रह जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ में जो अपने भंडार भरे हुए हैं, उसके स्थान पर थोड़ा परिग्रह रखकर और फिर अपना काम चला लो। और इसके बाद ये तो 5 अणुव्रत हो गए। 5 अणुव्रतों के पश्चात 3 गुण व्रत होते हैं। 3 गुण व्रतों में पहला जो है दिग्व्रत है। दिग्व्रत का स्वरूप बतलाते हुए कह रहे हैं 10 दिश गमन। 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं कौन सी है? यदि आपकी जानकारी में न हो तो फिर आज आप अच्छे से उसको अपनी स्मृति में बैठाल सकते हैं। 4 तो सब लोग जानते हैं, और इन 4 के बीच में जो दिशा होती है, विदिशा बोलते हैं उसको, उनके नाम भी अपने ख्याल में रखो। और पहली दिशा कौन सी है? पूर्व। और अंतिम
नहीं, अपन अब 10 दिश जो लिखा ना, यहाँ दिश का अर्थ यहाँ पर दिशा विदिशा सब मिक्स करके पूरा मिला करके दिशा लिखा है। तो अंतिम जो होती है वो ईशान कहलाती है। ईशान कोण वो अंतिम माना जाता है। पहला पूर्व, तो पूर्व, और इसके बाद अपन ऐसे दाहिनी हाथ की तरफ चलते जाएं तो दिशाओं का जो है ना परिमाण ऐसे होगा। तो पूर्व दिशा ये है, भगवान जिस तरफ अभिमुख है, तो पूर्व दिशा की दाहिनी ओर जाएंगे आप, तो दाहिनी ओर एकदम 90 का कोण अगर बनाएंगे, तो जैसे अपना मुख इधर और फिर ये दाहिना हाथ है, मुख पूर्व की ओर करके दाहिना हाथ देखोगे तो दाहिना हाथ दक्षिण दिशा है। दक्षिण का अर्थ ही दाहिना होता है। दक्षिण शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाहिना। वो दक्षिण शब्द से अपभ्रंश होकर के दाहिना बन गया। और फिर इधर दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हो जाओगे तो दाहिने हाथ पर पश्चिम दिशा आ जाएगी, और पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाओगे तो दाहिने हाथ पर उत्तर दिशा आ जाएगी। अब इनके बीच के कोण देखिए। अब अंग्रेजी में भी हम नाम बतला देंगे आपको या फिर हिंदी में भी। तो सबसे पहले देखें तो दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच में, जिसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको आग्नेय कोण कहा जाता है। और ग्रीष्म काल में जब आग्नेय कोण से वायु बहती है तब सर्वाधिक उष्णता होती है, सबसे ज्यादा गर्मी उस समय पड़ती है जब आग्नेय कोण से वायु बहती है। तो ये आग्नेय कोण हो गया। फिर इसके बाद कौन? दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा है। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला जो कोण है उसका नाम है नैऋत्य कोण। नैऋत्य, उसको साउथ वेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। आग्नेय साउथ ईस्ट और नैऋत्य साउथ वेस्ट। इसके आगे अब पश्चिम और उत्तर के बीच में चले जाएं तो वहां पर वायव्य कोण होता है। नॉर्थ वेस्ट उसका नाम है इंग्लिश में, नॉर्थ वेस्ट। और संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलते हैं? वायव्य कोण। वायु कोण नहीं, वायव्य कोण। और अंत में उत्तर और पूर्व के बीच में जो आता है उसका नाम है ईशान कोण। और उत्तर और पूर्व के बीच को अंग्रेजी भाषा में नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये कितनी हो गई दिशाएं? 8वीं। अब यहां पर 10 लिखा है, 10 कैसे बनाओगे? तो एक ऊर्ध्व और एक अधो दिशा, ऐसी 2 दिशाएं और गिन लो। तो ऊपर और नीचे भी जाने की सीमा बना ली। तो गमन प्रमाण ठान, वहां तक जाने का जो प्रमाण है, यानी जो मर्यादा है, जो सीमा है, उसको ठान लेता है वो कि अब जीवन भर में दिग्व्रत धारण करते हुए इतनी मर्यादा तक अपना गमनागमन रखूंगा, इसके आगे जाने का मेरा त्याग होगा, ये संकल्प ले लिया। और तसु सीम न नाखे, उस सीमा को न नाखे, यानी उसका उल्लंघन नहीं करता, उसके आगे नहीं जाता। अब इसमें सीमा बनाने की जो विधि दी है शास्त्रों में, वो इस प्रकार दी है कि कोई प्रसिद्ध स्थान की मर्यादा बना लेना। प्रसिद्ध स्थान का अर्थ क्या है? कि ऐसा नहीं कि दक्षिण दिशा में जो वो पीपल का पेड़ है उसके आगे नहीं जाऊंगा, ऐसी सीमा नहीं बनाना। क्योंकि पीपल का पेड़ आज है, कल का कोई भरोसा थोड़ी है। और फिर आप फिर चले जाए उसके आगे, जहां था पीपल का पेड़ अब तो नहीं है, अब तो उसके आगे जा सकते हैं, ऐसी सीमा नहीं चलती। प्रसिद्ध मर्यादा, रत्नकर्ण में होता है कि बहुत ही विख्यात जो स्थान होते हैं उसकी मर्यादा बना लो। मान लो दक्षिण दिशा में गोमटेश्वर बाहुबली है, अथवा आगे कनकगिरी है, या और कोई ऐसा स्थान, आप पोंडोर मलई है, जो भी आपको, ये अपने ऊपर है कितनी सीमा बनाना है आपके हाथ में।
तो ऐसे कोई प्रसिद्ध स्थान की सीमा बना करके फिर उसके कहां पर कनकगिरी गए नहीं, लेकिन कनकगिरी के यहाँ से हमें समाचार बहुत सारे मिले हुए। शांतिनाथ भगवान की स्तुति की और आचार्य पूजपाद स्वामी ने कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना उसी कनकगिरी में की है, ऐसा कहते हैं वहां पर। हो सकता है फिर तो 1500 वर्ष प्राचीन, मतलब 1500 वर्ष पुराना तो थे आचार्य पूजपाद स्वामी। और क्या मतलब अद्भुत आचार्य थे वो तो, जैनाचार्यों में शिरोमणि की श्रेणी में आते हैं। जैसे आचार्य धरसेन स्वामी, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, कुंदकुंद आचार्य, समंतभद्र स्वामी, उमा स्वामी आचार्य और पूज्यपाद स्वामी, ये सब बहुत बड़े दिग्गज जैनाचार्य हो चुके हैं। और पूज्यपाद स्वामी के बारे में श्रवण बेलगोल के 108वें शिलालेख में, अब ये आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, एक श्लोक लिखा हुआ है, आचार्य श्री पूज्यपाद मुनिरप प्रमितौषधर्धर जीयाद विदेह जिन दर्शन पूत गात्र यत्पाद धौत जल संगम सत प्रभावात कालाय संकिल तदा कनकी चकार। यानी उन पूज्यपाद स्वामी की जय हो जो विदेह क्षेत्र में जिनेंद्र भगवान के दर्शन से इस मनुष्य शरीर को पवित्र करके आ गए। ये वहां पर शिलालेख में लिखा हुआ है। अपन इसी जानकारी में बैठे हुए हैं कि सिर्फ कुंदकुंद आचार्य गए हैं विदेह क्षेत्र, लेकिन उसमें ये भी बताया। और फिर कुछ कथाएं उमा स्वामी आचार्य की भी आती है कि एक बार वो पिच्छी वाली गिद्ध पिच्छ आचार्य भी उमा स्वामी महाराज का नाम नहीं, ये कुंदकुंद आचार्य महाराज का नाम, और उमा स्वामी महाराज के बारे में भी आता है। वंदे गणेन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गिद्ध पिच्छोपलक्षितम। पढ़ा आपने? तो वहां गिद्ध पिच्छी की वहां भी चर्चा आती है। तो अब जो भी रही वो घटना, लेकिन कुंदकुंद स्वामी के बारे में और पूज्यपाद स्वामी के बारे में तो ये शिलालेख आज भी श्रवण बेलगोल में उपलब्ध है। और फिर उसमें नीचे की 2 पंक्तियों में लिखा है कि पहली पंक्ति में तो ये लिखा सबसे प्रथम चरण में कि अप्रमित औषध रिद्धि, उनके पास औषध रिद्धि थी पूज्यपाद स्वामी के पास। और फिर अंतिम 2 चरणों में लिखा है कि यत पाद धौत जल संगम सत प्रभावात, जिनके चरणों का जो प्रक्षाल माने उनके चरणोदक, पैरों का जो गंधोदक है, नहीं रिद्धियां बड़ी रिद्धियां नहीं होती, बाकी छोटी रिद्धियां होती। तो उनके चरणों के जल से तदा उनके समय 1500 वर्ष पहले काला ऐसा कनकी चकारो, एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो सोना बन गया था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों के जल से वो लोहा जो था सोना बन गया था। अब खोज करो कोई ऐसे महाराज तो 10 दिशाओं में गमन का परिमाण ठानकर उस सीमा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ये दक्षिण की बात हुई, और दक्षिण की बात में फिर दक्षिण के आचार्यों की भी चर्चा होगी थोड़ी सी। ऐसे पश्चिम है या पूर्व है, सभी दिशाओं में 10 दिशा विदिशा सब में एक सीमा बना ली, ये जीवन भर की सीमा होती है। और फिर देश व्रत में जो सीमा होती है वो समय के परिमाण को लेकर से, जैसे 1 महीना 4 महीना चौमासे में साधु लोग ये कर लेते ना सीमा कि इसके बाद हम इतने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की सीमा श्रावक भी करते हैं, उसको देश व्रत कहते हैं। देश व्रत में कैसी सीमा होती है? ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सोप देश होय अघ बनज कृषिते। ताहू में, अब वो जो दिग्व्रत की सीमा बनाई थी ना, बहुत बड़ी सीमा थी, पूरा हिंदुस्तान था उसमें, या फिर हिंदुस्तान के आगे की भी हो सकती सीमा किसी की। तो इतनी बड़ी सीमा बनाने के बाद अब देशव्रत जब वो करता है तो देशव्रत में क्या करता है वो कि कुछ समय का परिमाण बनाकर गांव की सीमा कर लेता है कि अमुक ग्राम के आगे, जैसे भोज ग्राम है, सीमा बना ली दक्षिण भारत में, दक्षिण दिशा में भोज ग्राम के आगे
नहीं जाऊंगा 1 महीने तक। भले जीवन भर की मर्यादा इससे आगे की है, लेकिन अभी 1 महीने तक मैं भोजग्राम के आगे नहीं जाऊंगा। या फिर गली की भी सीमा बना ली कि अभी 5वीं गली है, अष्टमी के दिन उसने संकल्प कर लिया कि इन 5 गलियों तक तो मैं आने जाने की मर्यादा रखता हूं और उसके आगे मैं आवागमन नहीं करूंगा। गृह या फिर कोई घर की मर्यादा बना ली कि उस कोने में जो घर है, कोई किसी का भी XYZ का जो भी घर है, अमुक चंद्र, उनके घर के आगे मैं चतुर्दशी को नहीं जाऊंगा, वहीं तक आना जाना रखूंगा। फिर बाग अथवा कोई बगीचा, राजदीप पार्क के आगे, अब वैसे पार्क कहते हैं यहां पर, लेकिन वहां पर कोई एक भी पेड़ नहीं दिखता कभी कभी, ये भी एक आश्चर्य की बात। तो बाग यानी बगीचा होता है जहां बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे वगैरह रहते हैं, फूल होते हैं, तो उसकी मर्यादा बना ली। काकरिया के पास जो बगीचा है उसके आगे नहीं जाऊंगा 1 हफ्ते तक, ऐसी कोई सीमा बना ली काल को लेकर। बाजारा अथवा बाजार, बिग बाजार, अहमदाबाद, कोई भी, मतलब ऐसा, ये तो हम सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स, उदाहरण। तो वहां तक की सीमा बनाकर उसके आगे जाने का त्याग कर दिया। तो ऐसा जो गमनागमन का प्रमाण ठान लेता है और अन्य सकल निवारा, अन्य सबका त्याग कर देता है, इसको कहते हैं देशव्रत। यानी दिग्व्रत जो है उससे और सूक्ष्म हो गया देशव्रत। और इसके आगे है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड में क्या है? 5 भेद होते हैं और उन 5 भेदों का क्रम से वर्णन करते हुए यहां पर उस व्रत का उपदेश कर रहे हैं। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, इसको अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहा गया। अपध्यान यानी जिससे अपना कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है, फालतू बैठ करके ऐसे उल्टे सीधे विचार मन में कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? काहू की धन हानि, कि फलाने व्यक्ति ने जो पैसे लगाए हैं अगर डूब जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचने नहीं वाला, बिल्कुल रोड पर आ जाएगा, बड़ा धनवान बना फिरता है। अब जो उसने यहां पर इन्वेस्ट किया वो अगर कुछ हो जाए, तो फर्म पूरी फेल हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर तब उसको समझ में आएगा। ऐसे कुछ, मतलब किसी कषाय के कारण ऐसे विचार आ जाते मन में। तो कहो कि धन हानि, किसी की धन हानि के बारे में विचार करना, और किसी जय हार, किसी की हार जीत के बारे में सोचना। अब एक तो क्या है कि एक राष्ट्रीयता के नाते इंडिया और पाकिस्तान के मैच के समय हार जीत का विचार आता है लोगों के मन में, और एक हार जीत का विचार ऐसा भी आता है जुए में हार जीत, या फिर और भी दूसरी जगह पर जरा जरा सी बातों में भी हार जीत की बात आने लग जाती। एक ने कोई वाक्य बोला तो फिर उसमें से कुछ क्रॉस करके उसको छोटा बना दिया। हर बात पे हार जीत की बात, ये सब दुर्ध्यान है, अपध्यान है। किसी की हार जीत का भी चिंतन व्रती नहीं करते। फिर देन सो उपदेश। अब दूसरा अनर्थ किसको कहा? पापोपदेश। ऐसा उपदेश नहीं देता किसी को जिससे अघवनज कृषिते। अघवनज यानी पाप व्यापार, पापों का व्यापार जो होता है, पिंजरे वगैरह बेचते हैं, कीटनाशक दवाइयां बेचते हैं, और भी कई प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थ बेचते हैं कि जिससे कई जीवों की हिंसा होती है। तो इसके बारे में वो उपदेश नहीं देगा व्रती कि तुम पिंजरे वहां से बुलवाओ, या फिर यहां पर सस्ती बंदूकें मिलती हैं और यहां पर फलानी वस्तु ऐसे, ये सब उपदेश वो नहीं दे सकता। और कृषि थे, और कृषि के बारे में भी वो बिना प्रयोजन के उपदेश। अब देखो 8वीं प्रतिमा तक, 9वीं प्रतिमा तक वो सलाह दे सकते हैं। अपने परिवार के लोग हैं या फिर कोई उनसे पूछने आ रहा है, तो अनुमति त्याग तब तक के नहीं है सांसारिक कार्यों में, तो वो वहां तक के आरंभ आदि की सलाह दे सकते हैं। आरंभ का उन्होंने स्वयं त्याग किया है कि मैं कमाई नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद वो किसी और को अगर पूछता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन व्यर्थ में, ये अनर्थ दंड किसको कहते हैं? वहां व्यर्थ में उपदेश नहीं दे रहा है, किसी ने पूछा है तो बता रहा है, और यहां पर व्यर्थ में उसको बताया जा रहा है। तो अनर्थ दंड में ये सारी चीजें वर्जित हो जाती है।
असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं देयश लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे। और हुआ नरथ दंड हेतु अघतिने न कीजे। कर प्रमाद, प्रमाद करके जल है, भूमि है, वृक्ष है, अग्नि है, और अपन इसमें 5 में से एक वायु छूटी है, तो उसको भी और इसमें उपलक्षण से ग्रहण कर सकते हैं। भले कोई शब्द कभी कभी नहीं लिखा रहता, लेकिन भावार्थ में उसको सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे ये कहा कि भाई जूते उतार करके आइए घर में, तो इसका अर्थ ये नहीं कि चप्पल पहन कर आइए। तो क्या समझना है, शब्द अपन ने एक कहा है कि जूते उतार कर आना, तो इससे समझने वाला समझदार व्यक्ति क्या समझ लेता है कि चप्पल भी उतार करके आना चाहिए। इसी प्रकार यहां पर 4 स्थावरों का नाम लिखा है, तो अब समझदार व्यक्ति को यह भी समझ लेना चाहिए कि वायु की भी व्यर्थ में विराधना नहीं करना है प्रमादवश। अब जल की विराधना कैसे होती है प्रमादवश? ऐसे पाइप लेकर ऐसे सींचते जा रहे हैं, बगीचे को सींच लिया, फिर भी पानी आ रहा है नल में, तो फिर अब दीवारों पर वो मारते हैं फव्वारे। और कुछ लोग तो अपना नाम भी बनाते हैं उसमें पानी से, या फिर कुछ लोग और बाहर भी डालते हैं। और अगर पड़ोसी ने देख रहा हो तो उसके अंदर भी, उसकी सीमा के अंदर भी ऐसे थोड़ी सी पाइप की एक पिचकारी भेज देते हैं। तो ये पानी की विराधना है। और फिर नल चालू किया, फिर अब आगे आने वाला बंद करे, मेरे क्या है, मेरा तो काम। और अहु अनर्थ। हाँ तो क्या, ये तो और में ये नहीं, इसके अतिरिक्त और भी हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसके अतिरिक्त भी बताएं, देखिए। तो इनकी विराधना व्यर्थ में नहीं करेगा। पानी है, भूमि है, अब भूमि की विराधना कैसे होती है? अब जमीन खोद रहा, कोई ऐसा औजार मिल गया आपको कि आप जैसे अकृत पुण्य को धन्य कुमार के पर्याय में वो हल मिल गया था, तो उसने सोचा कि ये कैसा खिलौना है, तो हल चलाना प्रारंभ किया, तो अंदर से घड़ा निकला। इस प्रकार अगर किसी को कोई ऐसी चीज मिल जाए और फिर वो जमीन में कुछ करने लग जाए, तो भूमि की विराधना हो जाएगी। और वृक्ष का अर्थ यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों से ही मात्र नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य इसका वनस्पति से है। अब छोटी घास है या फिर कोई भी पेड़ पौधे हैं, या फिर आप यात्रा के लिए निकले हैं, तो फिर कभी जो गाड़ी रहती है उसके साथ कोई टहनी टकराती है, तो एकदम उसके पत्ते को ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं कुछ लोग, और फिर ऐसे पकड़कर अंदर नहीं जाते, खिड़की के भीतर नहीं लाते बस के, वो वहीं छोड़ देते हैं और फिर ऐसे देखते हैं, तो पत्ते ऐसे लहराते हुए हवा में नीचे गिरते हैं, उसका आनंद लेते हैं। बताइए, मनोरंजन के ऐसे साधन क्रूर कि बिना मतलब के किसी पेड़ पौधे, आपके बाल अगर कोई नोच करके ऐसे उड़ा दे तो कैसा लगेगा? तो उन पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनको व्यर्थ में पीड़ा क्यों पहुंचाते हो? ठीक है, भोजन के लिए आप शाकाहार का इस्तेमाल करते हैं, वनस्पतियों का उपयोग करते हैं, वो तो आपके लिए अनिवार्य है, उसके बिना आप नहीं रह पाते। लेकिन ये पत्ते तोड़ रहे हैं, इसके बिना तो आपका काम चल सकता है, तो व्यर्थ में ये विराधना नहीं करनी चाहिए। पावक का अर्थ क्या है? ये पावक शब्द पहले कहाँ है? निकसी, भूमि जल पावक। अब ये हो गया प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड। पहला आपद्ध्यान था, दूसरा पापोपदेश था, तीसरा प्रमादचर्या। ठीक है ना, प्रमादचर्या। और ये चौथा जो है वो हिंसा दान है। हिंसा दान का अर्थ होता है कि ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान करना जिसमें हिंसा होती है। हिंसा के उपकरण, असी यानी तलवार, धनु यानी धनुष, हल है, ऐसे जो हिंसा के उपकरण अग्नि वगैरह हैं, इनको दे करके नहीं यश लाधे, यश नहीं लूटना चाहता वो। क्योंकि देखो इनके यहाँ जो मांगो मिल जाता है, तलवार दे दी आज मेरे को, अब अच्छा मजा आ जाएगा आज तो। अब क्या मजा आएगा, तलवार दे दी तो। तलवार से कैसा मजा आता है? तो ऐसी कोई भी चीज दे करके वो यश नहीं लूटता, दानवीर नहीं कहलाता, तो हिंसा दान। और फिर अंतिम जो है वो है दुष्श्रुति,
दुष्श्रुति का दूसरा नाम अशुभ श्रुति भी है। अशुभ श्रुति किसको कहते हैं? कि राग द्वेष करतार कथा, राग द्वेष को करने वाली जो कथाएं होती है उनको कबहू न सुनिए, कभी सुनता नहीं और न पढ़ता है। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा कौन सी है? ये तो विकथा हो गई। लेकिन यहां पर दुष्श्रुति का तात्पर्य है कि ऐसे शास्त्र या ऐसे साहित्य को वो नहीं पढ़ता या सुनता कि जिसमें धर्म तो लेश मात्र भी न हो, लेकिन जिसको सुनने पर अपने अंदर राग द्वेष की ही वृद्धि होती हो। जैसे उदाहरण के लिए आज की कुछ ऐसी फिल्में रहती है कि जिसमें शिक्षा तो नाम मात्र है और मनोरंजन के नाम पर पब्लिक को लूटा जा रहा है। मनोरंजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसी चीज को किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत करके लोगों के लिए एक आकर्षण पैदा कर दिया गया है और उसको अंग्रेजी भाषा में पोर्नोग्राफी कहते हैं। और अभी हम एक बुक पढ़ रहे थे जिग जिगलर की कि इस बिगड़ी हुई दुनिया में संतान को अच्छे संस्कार कैसे देना, ये चिंता सिर्फ भारतवासियों को नहीं है, और भारतवासियों को तो कम है बोलना चाहिए। अच्छे संस्कार देने की चिंता भारतवासियों को कम है, मुंह से बोलेंगे सब, जब इकट्ठे होंगे तो फिर अपनी थोड़ी सी प्रेस्टीज या फिर अपना प्रभाव जमाने के लिए बोलेंगे कि बच्चों पर अच्छे संस्कार पढ़ने चाहिए, और खुद बच्चों को क्या क्या करवाते हैं वो नहीं देखते। टेलीविजन देखने की छूट किसने दी बच्चों को? और दुनिया के चैनल्स क्यों दिखा रहे हो आप उनको? वो जरूरी है कि इतने सारे चैनल्स दिखाना जिससे उसका जीवन खराब होने वाला और आपको भी वृद्धाश्रम में भेजने वाले हैं? ऐसे संस्कार कौन डाल रहा है? तो जिग जिगलर ने लिखा है कि पोर्नोग्राफी नाम की एक ऐसी चीज होती है, अंग्रेजी भाषा में उसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं, कि जिसमें चित्रों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से बच्चे के मन में भी बुरे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। अश्लील दृश्य, वही उसको दूसरी भाषा में अश्लील दृश्य कह लो आप। तो ये पोर्नोग्राफी के बारे में उन्होंने ये लिखा कि एक बार कहीं किसी फॉरेन कंट्री में कोई ऐसी घटना हो गई तो फिर दोनों बालक थे और फिर एक बालिका थी। तो उससे जब क्वेश्चनिंग की, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तो फिर उन्होंने बताया कि हमने ऐसी चीज वहां देखी थी। तो देखने के बाद हमें लगा कि हम लोग भी प्रयोग करके देखें, तो फिर हमने ऐसा काम किया। फिर उनको पता चला कि ये तो अपराध है। फिर अपराध का बच्चों के लिए अलग दंड होता है, 14 साल से कम उम्र वालों की अलग जेल होती है। अभी जेल में कई बार हम लोग उपदेश करने के लिए गए हैं, तो फिर उसमें बच्चों का एक अलग सेल होता है, बच्चों का एक कक्ष अलग होता है उसमें। अब वो चूंकि नादान है इसलिए उनको उतना कठोर दंड नहीं देते जितना बड़ों को दिया जाता है। अब उसमें क्या है कि बच्चों के अंतर्गत इंडियन क्रिमिनोलॉजी के अनुसार 14 वर्ष से छोटा बालक होगा, छोटी उम्र का होगा, तो उसको बच्चों वाले केस के तहत उसको करना पड़ेगा। 15 साल का अगर हुआ तो उसको दूसरा परिणाम भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कोई बहन है तो 18 साल की उम्र है उसके लिए। हाँ, किशोर न्यायालय अलग है। तो उसमें बहनों के लिए 18 साल की उम्र रखी है और भाइयों के लिए 14 साल की उम्र रखी है। एक बार भोपाल में जब हम सेंट्रल जेल में 15 अगस्त के दिन उन्होंने बुलाया था प्रवचन के लिए, तो वहां गए और फिर उन्होंने सब जैनों को, जितने लोग साथ में पूरा जुलूस आया था कि जेल में महाराज के प्रवचन हो रहे हैं, मजा आएगा, बोले क्या सुनाते हैं, देखे अपन भी सुनाई। लेकिन वहां सब बहुत कड़क व्यवस्था थी, कानून सबको थोड़ी आने मिलता है अंदर। तो उन्होंने सबको रोक लिया वहां पर, बोले कि अभी बैठो आप लोग। तो फिर सब लोग क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों के ऑर्डर है, तो फिर चुपचाप बैठे रहे बाहर। और उसके बाद जब कैदियों को उन्होंने बैठा ला, बहुत अनुशासन रहता वहां, एकदम कठोर अनुशासन। वो ऐसे पैर करके नहीं बैठ सकता कैदी, ऐसे पैर करके बैठेगा तो फिर वो जो वहां पर वो रहता है एक कांस्टेबल, वो उसको ऐसे लकड़ी से एक पैर में मार देता है, सीधे बैठा देता है बिल्कुल वो। और अभी यहाँ पर धर्म सभा में अगर कोई कैसे बैठ जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वहां जेल में जब प्रवचन होते हैं तो एकदम व्यवस्थित बैठना पड़ता है उनको। और बैठे वो और उनको उपदेश दिया हमने। उपदेश सुनकर के कई लोग भाव विभोर भी हो गए और कुछ लोगों ने उसके बाद अपनी भावना भी व्यक्त की कि अब इस उपदेश को सुनकर के हम जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से निकलने के बाद हम कोई ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे कि फिर यहाँ आना पड़े, ऐसा उन्होंने कहा।
उसके बाद जब सभा विसर्जित हुई तो फिर जितने लोग बाहर बैठे थे, बहुत लोग थे, भोपाल की समाज कितनी बड़ी है, तो फिर उन्होंने फिर वहां से स्पेशल परमिशन निकलवाई कि भाई हमें भी प्रवचन सुनना। लेकिन वो प्रवचन तब तक, ये कैदियों वाला प्रवचन पूरा हो गया था, तो फिर उनको बोला कि तुम्हें प्रवचन सुनना है तो अभी कैदियों को हम वापस भेज देते हैं अपने कैबिन में, और उसके बाद तुम लोग आ जाना, सेकंड प्रवचन हुआ है महाराज। तो वहां पर फिर सेकंड प्रवचन हुआ। तब सेकंड प्रवचन में हमने ये कहा कि 15 अगस्त के पहले जो जन्माष्टमी का उत्सव था, तो हिंदू समाज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वैष्णव संप्रदाय में बहुत विशेष मान्यता है उसकी, कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में उन कैदियों ने कुछ, जो सुधरना चाहते हैं जो कैदी, उनके लिए भी जेलों में कुछ व्यवस्था होती है, तो उनको फिर कुछ ऐसे सामग्रियां और कुछ ऐसी चीजें दी गई कि तुम जो भी झांकी बनाना चाहो तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो हम देते हैं। तो उन्होंने सामान दिया और फिर कैदियों ने इतनी सुंदर कलाकृतियां बना करके तैयार की कि हमने जिस स्टेज पर उपदेश दिया था उस स्टेज में पीछे वो सारी झांकियां लगी हुई थी। तब जब बाद में सेकंड प्रवचन हुआ, दूसरा उपदेश हुआ, तब हमने समाज के लोगों से उपदेश देकर के कहा, एक अपील, एक बात कही उनके लिए कि देखो, यहां जेल में सारे लोग दुष्ट होते हो और संवेदना शून्य होते हो